हेलो एवरीवन। तो आज हम जो हमारा डेरिवेशन है एटम्स वाले चैप्टर में क्लास 12th फिज़िक्स में सेकंड पार्ट में, जिसमें हम एक रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं अनडिकेड न्यूक्लियाई n और इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई n नॉट, डीके कांस्टेंट लैम्डा और टाइम पीरियड t के बीच में। तो ये रिलेशन हमें डिराइव करना है। हमें पता है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके, लॉ क्या कहता है कि जो हमारा रेट होगा, डिके रेट होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस टाइम पे जितने अनडिकेड न्यूक्लियाई उस एटम में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो ये हमारा डिके रेट है, ये अनडिकेड न्यूक्लियाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और यहाँ पे नेगेटिव साइन इसलिए आया है क्योंकि जैसे जैसे डिके रेट बढ़ेगा वैसे वैसे अनडिकेड न्यूक्लियाई की अमाउंट कम होती जाएगी। ठीक है, इसलिए नेगेटिव साइन आया है। अब जब ये प्रोपोर्शनैलिटी वाला साइन हटता है तो हमारा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लैम्डा आता है, जिसे हम डीके कांस्टेंट या फिर डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट भी कहते हैं। नाउ अब हमने मान लिया कि इनिशियली एट टाइम t इक्वल्स टू 0 हमारे इनिशियल जो न्यूक्लियाई प्रेजेंट है उस न्यूक्लियस में वो n नॉट है, और कुछ टाइम बाद t टाइम बाद ये अनडिकेड न्यूक्लियाई n हो जाते हैं। ठीक है, तो अब हमें पता है पूरी प्रोसेस को कंप्लीट दिखाने के लिए हम इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, तो हम इस इक्वेशन में दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे। अब n को एक तरफ लेंगे क्योंकि यहाँ पे dn के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, और dt को दूसरी तरफ ट्रांसफ़र करेंगे। अब हमें लिमिट्स लगानी है इंटीग्रेशन के लिए। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, यहाँ पर n के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है तो n की ही लिमिट्स लगेंगी। इनिशियली नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई या फिर ओरिजिनली प्रेजेंट जो न्यूक्लियाई हैं वो n नॉट है, फिर ये n हो जाते हैं तो लिमिट लगेगी n नॉट से n तक। ऐसे ही टाइम इनिशियली 0 है और ये t तक चेंज होता है तो लिमिट से लगेंगी। अब हमें बस इंटीग्रेशन करना है। अब कभी भी 1/n का जो इंटीग्रेशन होता है मीन्स 1/x dx अगर हमें दिया है तो ये होता है log x के इक्वल, तो यहाँ पर भी यही आएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा log e बेस n। अब हम इसकी लिमिट्स लगा देंगे n नॉट से n तक। ऐसे ही इस तरफ अगर यहाँ पे लैम्डा हमें पता है कांस्टेंट है तो ये तो एज इट इज़ बाहर आ जाएगा। अब हम सिर्फ dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं और यहाँ पर सिर्फ 1 है। इस तरीके से अगर हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ dx है तो सिर्फ और सिर्फ x आ जाता है। ठीक है, और कभी भी अगर हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो साथ में एक कांस्टेंट भी जुड़ेगा। तो सेम हियर dt के रिस्पेक्ट में हो रहा है इंटीग्रेशन तो t आएगा, लिमिट्स लग जाएंगी 0 से t तक और साथ में एक कांस्टेंट ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, इस कांस्टेंट की वैल्यू c की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनिशियल वाली कंडीशन लेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, अब इनिशियली हमारे पास t 0 है और n क्या है, n नॉट के इक्वल है। ठीक है, पहले तो इस पे हम लॉग वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे। पहले लिमिट्स लगा देते हैं, लिमिट्स लगा के क्या आएगा, माइनस, पहले अपर लिमिट लगेगी log e बेस n माइनस लोअर लिमिट log e बेस n नॉट इक्वल लैम्डा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस c। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जब भी इस तरीके से माइनस में 2 लॉग होते हैं तो वो डिवाइड में आ जाते हैं। यानी अगर हमारे पास होगा log a माइनस log b तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, log a अपॉन b। ठीक है, और हम यहाँ पे माइनस को भी रिजॉल्व कर लेते हैं, ब्रैकेट के अंदर ले लेते हैं, तो माइनस प्लस पहली वाली क्वांटिटी तो हमारी नेगेटिव हो गई, माइनस log e बेस n माइनस माइनस प्लस हो गया log e बेस n नॉट इक्वल, इधर पे बचा सिर्फ लैम्डा टी प्लस सी क्योंकि वाली क्वांटिटी तो 0 बन जाएगी। ठीक है, अब ये क्या आ गया, log a माइनस log b, तो अपॉन में आ जाएंगी दोनों क्वांटिटीज, log e बेस n नॉट अपॉन n इज इक्वल टू लैम्डा टी प्लस सी। अब हम c की वैल्यू निकालने के लिए इनिशियल वाली कंडीशन लगा देंगे, यानी कि t जब हमारा 0 था और n क्या था, n नॉट के इक्वल था। ठीक है,
तो ये बन जाएगा log ई बेस एन नॉट अपॉन एन की जगह पे एन नॉट पुट करना है इक्वल लैम्डा टी की जगह पे 0 पुट करना है प्लस सी। तो ये क्वांटिटी तो 0 बन गई, ठीक है, सिर्फ यहाँ पर सी बचा। ये किसके इक्वल हो गया, log ई बेस एन नॉट अपॉन एन। तो एन नॉट कैंसिल होकर 1 बन गया, ठीक है, और log ई बेस 1 की वैल्यू कभी भी 0 होती है, ठीक है, तो यहाँ पे 0 आ गया। तो इसका मतलब ये कांस्टेंट किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो इसको हम अब फिर से ये वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे, इस इक्वेशन में, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देती हूँ। सी की वैल्यू 0 इस इक्वेशन पे रखने पर हमारे पास आ जाएगा log ई बेस एन नॉट अपॉन एन इज इक्वल टू लैम्डा टी, ठीक है। अब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए, जब भी हमें इस तरीके से दिया हो log 2 बेस 8 इज इक्वल टू 3, तो हम जब इसको एक्सपोनेंशियल में चेंज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, बेस आएगा, इसकी पावर में जो भी राइट हैंड साइड में है यानी कि 3 इक्वल जो यहाँ पर क्वांटिटी होती है यानी कि 8, इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर बेस में ई है तो 2 के जगह पर ई है तो पहले ई लेंगे, ई की पावर में जो भी राइट हैंड साइड में यानी कि लैम्डा टी इज इक्वल टू यहाँ पे जो भी क्वांटिटी है यानी कि एन नॉट अपॉन एन, ठीक है। तो जब मैं इस चीज़ का रेसिप्रोकल करूँ, अगर यहाँ का रेसिप्रोकल कर दिया तो ये बन जाएगा 1 अपॉन ई लैम्डा टी इज इक्वल टू यहाँ का रेसिप्रोकल हो जाएगा एन अपॉन एन नॉट। रेसिप्रोकल में हम क्या करते हैं, बस उल्टा कर देते हैं। अगर मेरे को एक्स से दिया है इसका रेसिप्रोकल 1/x, ठीक है। अगर मेरे को x अपॉन वाई दिया है इसका रेसिप्रोकल y अपॉन एक्स, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे करी है। अब कोई भी क्वांटिटी अगर इस फॉर्म में दी गई है यानी कि अगर मेरे को दिया है 1/2, ठीक है, तो मैं इसको क्या ले सकती हूँ, ऊपर अगर मैं ले जाऊँगी तो ये हो जाएगा 2 की पावर -1। तो सेम चीज़ यहीं पे होगी, इस क्वांटिटी को ऊपर ले जाने पर इसकी पावर नेगेटिव में आ जाएगी यानी ई की पावर माइनस लैम्डा टी इज इक्वल टू एन अपॉन एन नॉट। तो हमें अनडिकेट न्यूक्लियाई चाहिए था जो कि एन से रिप्रेजेंट होता है। तो एन यहाँ से कितना आ जाएगा, ये यहाँ डिवाइड में है, इक्वल के दूसरे साइड जाकर मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारा रिलेशन बन गया, ठीक है, और यही हमें प्रूफ करना था।